सर कि द इंडियन नेशनल मूवमेंट कहा जाए या इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल कहा जाए, बात जो होता है वो मतलब क्या होता है, बराबर होता है। तो यहाँ पे आके ध्यान से काम करते हैं, ठीक है ना। द अर्ली नेशनलिस्ट स्प्रेड पॉलिटिकल अवेयरनेस अमंग द पीपल, यानी इंसान को अगर अपना पॉलिटिकल राइट के बारे में जानकारी होता है तो उसको पॉलिटिकल अवेयरनेस होता है, और इंसान को अपना अगर पॉलिटिकल राइट के बारे में जानकारी नहीं होता है तो उसको वो पॉलिटिकली अवेयर मतलब क्या होता है, आपका नहीं होता है। The assertive nationalist believed that British rule in India was not a blessing but a curse. तो हिंदुस्तान के जो नेशनलिस्ट थे वो लोग क्या सोचते थे और सही सोचते थे कि ब्रिटिश रूल जो है वो इंडिया में ब्लेसिंग नहीं है, नेमत नहीं है, बल्कि जहमत है, कर्ज है। ठीक है। ब्लेसिंग का मतलब होता है नेमत, कर्ज का मतलब होता है जहमत या फिर श्राप। After the partition of Bengal, the assertive nationalists adopted methods of boycott, Swadeshi, and national education to achieve the goal of स्वराज। तो बंगाल मतलब ये मूवमेंट को दबाने के लिए मतलब क्या असर, आपका बंगाल का पार्टीशन कर दिया था ब्रिटिश, और बंगाल के पार्टीशन के पास बाद जो नेशनलिस्ट थे वो तीन रास्ता अपनाए। तीन रास्ता क्या था? बॉयकॉट, स्वदेशी, और मतलब क्या असर आपका नेशनल एजुकेशन। बॉयकॉट का मतलब क्या असर आपका ब्रिटिश का प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं करना है। स्वदेशी का मतलब क्या है सर, आपका देश का प्रोडक्ट इस्तेमाल करना है। नेशनल एजुकेशन मतलब क्या है सर, आपका पूरा का पूरा देश को, समाज को एडुकेट करना है। द सेपरेट इलेक्टोरेट्स meant that the Muslim voters could elect Muslim representatives। सेपरेट इलेक्टोरेट्स का क्या मतलब होता था कि मुसलमान वोटर जो है वो मतलब क्या है सर, आपका मुसलमान रिप्रेजेंटेटिव को ही मतलब क्या है सर, आपका चुनेगा, यानी मुसलमान नेता को चुनेगा। The early nationalist leaders expelled the assertive nationalist from the Congress at सूरत। अच्छा, असर्टिव वर्ड जो आ रहा है ना, तो यहाँ पे मतलब बात को ध्यान से समझ लीजिए। एक्सट्रीम और असर्टिव दोनों का मतलब यहाँ पे एक ही है, ठीक है ना, इस चैप्टर में। तो द अर्ली नेशनलिस्ट लीडर्स एक्सपेल्ड, तो अर्ली नेशनलिस्ट लीडर जो थे वो लोग मतलब क्या थोड़ा सॉफ्ट हैं, तो वो लोग क्या कहते हैं, असर्टिव नेशनलिस्ट को कांग्रेस से मतलब क्या बाहर निकाल दिए थे सूरत सेशन में 1907 में। अब आ जाइए, दादा भाई नौरोजी अर्ली नेशनलिस्ट। असर्टिव नेशनलिस्ट इसका मतलब क्या है सर, आपका वो लोग जो जल्द से जल्द अभी के अभी मतलब क्या है सर, आपका ब्रिटिश से आज़ादी चाहते थे, इमीडिएट फ्रीडम फ्रॉम ब्रिटिश रूल। पार्टीशन ऑफ बंगाल, ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा, सभी इंपॉर्टेंट है। बंगाल का पार्टीशन कब हुआ था सर, आपका 1905 में। बंगाल का पार्टीशन कब हुआ था सर, आपका 1905 में। मुस्लिम लीग सेपरेट इलेक्टोरेट्स, अभी हम लोग पढ़ें कि सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब क्या होता है कि मुसलमान वोटर्स, मुसलमान रिप्रेजेंटेटिव को ही मतलब क्या सर आपको चुनेगा। स्वदेशी ऑलरेडी बता चुके हैं, यूज़ स्वदेशी यानी खुद का देश का, तो यूज़ ऑफ ओनली इंडियन गुड्स। अब आगे आ जाइए, यहाँ पे करेक्ट आंसर चूज़ करने के लिए बोला है। द हिस्ट्री ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट इज़ ब्रॉडली कैटेगराइज्ड इनटू 3, 4, 5। तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा सर, आपका 3 फेज़ है, याद रहेगा। द हिस्ट्री ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट, इंडिया की हिस्ट्री के बारे में बात नहीं हो रहा है, जब से इंडिया का स्ट्रगल स्टार्ट हुआ 1857 के बाद, उसके बाद का बात हो रहा है कि इंडियन नेशनल मूवमेंट ब्रॉडली मतलब क्या सर, आपका 3 फेज़ में डिवाइड किया जाता है। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा सर, आपका 3। तो द हिस्ट्री ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट इज़ ब्रॉडली कैटेगराइज्ड इनटू 3 फेजेस। अब आ जाइए, बाल गंगाधर तिलक वॉज एन इम्पॉर्टेंट असर्टिव नेशनलिस्ट लीडर। इसका मतलब क्या, एक्सट्रीमिस्ट भी आप बोल सकते हैं उनको, मतलब वो लोग के एतबार से। द ब्रिटिश फॉलोड द पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल बाय डिवाइडिंग बंगाल ऑन कम्युनल लाइंस। तो ब्रिटिश डिवाइड एंड रूल का पॉलिसी मतलब क्या सर, आपका अपनाता था रूल करने के लिए, और इसलिए वो मतलब क्या सर, आपका मूवमेंट को कमज़ोर करने के लिए नेशनल मूवमेंट को, बंगाल को डिवाइड कर दिया था। और कब डिवाइड किया था, 1905 में। अब 1905 में ब्रिटिश मतलब क्या सर, आपका बंगाल को डिवाइड किया, और आप देखिए मुस्लिम लीग स्टैब्लिश हुआ मतलब क्या सर, आपका 1906 में। 2 होम रूल लीग्स वर फॉर्म्ड इन मतलब क्या सर, आपका 1916। 2 home rule leagues were formed in 1916. 2 home rule leagues were formed in 1916. 2 home rule leagues were formed in 1916. अब यहाँ पे ट्रू फॉल्स है ना।
द अर्ली नेशनलिस्ट बिलीव्ड इन द जस्टिस एंड फेयर प्ले ऑफ द ब्रिटिश। तो अर्ली नेशनलिस्ट का दिक्कत क्या था ना, वो लोग अच्छे लोग थे, लेकिन वो लोग ब्रिटिश से डिमांड कर रहे थे कि आप लोग इंसाफ के साथ काम कीजिए, सही काम कीजिए। लेकिन वो लोग इतना बात नहीं समझ पाए थे कि अगर ब्रिटिश को इंसाफ से काम करना होता, सही काम करना होता, तो क्या वो लोग दूसरे के देश के ऊपर आके कब्जा करता। तो अर्ली नेशनलिस्ट यही बात नहीं समझ पा रहे थे, इसलिए आए असर्टिव नेशनलिस्ट, जो लोग बस ब्रिटिश को बोले थे हम लोग कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, आप देश मेरा छोड़िए और जाइए, अब आ जाइए। तो ये बात तो ठीक है कि अर्ली नेशनलिस्ट बिलीव करते थे कि ब्रिटिश मतलब क्या सिर्फ आपको जस्टिस के साथ, फेयर प्ले के साथ काम करे, लेकिन ये सोच गलत था। द अर्ली नेशनलिस्ट प्रेजेंटेड देयर ग्रीवेंस टू ब्रिटिश इन द फॉर्म ऑफ प्रोटेस्ट एंड स्ट्राइक्स। नहीं, ये असर्टिव नेशनलिस्ट लोग किए थे, जो बाद में आए थे, पहले वाले नहीं किए थे। तो यहाँ पे आंसर क्या है? राइट आंसर, द अर्ली नेशनलिस्ट प्रेजेंटेड देयर grievances to the British in the form of meeting, lectures and the press। तो ये लोग क्या बोलते थे कि मतलब ब्रिटिश से अगर आपको परेशानी है तो परेशानी को मतलब क्या कीजिए, लिख के बताइए, मीटिंग कीजिए, बात कीजिए, ये सब है। यहाँ पे आप क्या लिखा हो, द पॉलिटिकल बिलीव्स एंड एम्स एंड मेथड्स ऑफ द असर्टिव नेशनलिस्ट वर द सेम एज दोज ऑफ द अर्ली नेशनलिस्ट। नहीं, ये बात तो ठीक नहीं है। द पॉलिटिकल बिलीव्स एंड द एम्स एंड द मेथड्स ऑफ द असर्टिव नेशनलिस्ट वर डिफरेंट एज दोज ऑफ अर्ली नेशनलिस्ट। तो अर्ली नेशनलिस्ट का मेथड और बाद वाले नेशनलिस्ट का मेथड, असर्टिव नेशनलिस्ट का, दोनों मतलब अलग अलग था। अब यहाँ पे क्या है, असर्टिव नेशनलिस्ट हैड नो फेथ इन द कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड फॉलो बाय द assertive nationalists had no faith in the constitutional method followed by the early nationalists। तो बाद में जो assertive nationalists आए, जो जोशीले थे, तो वो लोग मतलब क्या असराफ का वो लोग विश्वास नहीं करते थे पहले के मेथड पे। अब आ जाइए, ये बात ट्रू है। तिलक न्यू दैट द ब्रिटिश वुड कंसीड टू डिमांड ऑफ द, ये छोड़ दे, फॉल्स है। तिलक न्यू दैट द ब्रिटिश वुड नेवर कंसीड टू द डिमांड ऑफ स्वराज इजिली विदाउट एनी स्ट्रगल। तो तिलक कौन थे? ये असर्टिव नेशनलिस्ट थे या फिर ये मतलब क्या सर आपका अर्ली नेशनलिस्ट थे? तो तिलक जो थे वो असर्टिव नेशनलिस्ट थे। और याद रखिए, असर्टिव नेशनलिस्ट को मतलब क्या सर आपका एक्सट्रीमिस्ट भी कहा जाता है, तो दोनों वर्ड याद रखिएगा। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक कोई डिफिकल्टी वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है, कोई डिफिकल्टी वाला बात नहीं है, तो आगे हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है ना।